1500 का डस्टबिन 15,490 रुपए में खरीदना। चारा घोटाला के चक्कर में लालू प्रसाद यादव का जीवन तक बर्बाद कर दिया गया। कि क्या इनका भी लालू प्रसाद वाला हश्र होगा? क्या मंगल पांडे भी अब क्या ये पार्टी के कोर कमेटी में जाकर शामिल हो जाएंगे या फिर ये सलाखों के अंदर जाएंगे? ये मंगल पांडे वही हैं जिस मंगल पांडे के कार्यकाल में न जाने हजारों नहीं लाखों मरीज हॉस्पिटल में इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए होंगे। इसका सबसे चर्चित घोटाला चारा घोटाला का नाम तो आपने सुना होगा। चारा घोटाला का चर्चा पूरा देश और दुनिया में है, लेकिन ये चारा घोटाला नहीं, आज से करीब करीब 3 दशक पहले की ये चर्चा आज भी सबके कानों में गूंजती रहती है। लेकिन वर्तमान में एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसका नाम है डस्टबिन घोटाला। मतलब डस्टबिन में कचरा रखते हैं और कचरे के साथ साथ पूरा भरल डस्टबिन का घोटाला हो जाता है, लेकिन इसका चर्चा नहीं होता है। कुछ यूट्यूबर भाई लोग जो है इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेता है और इस पर ईमानदारी पूर्वक बेबाकी के साथ कैमरे पे इस बातों को रखता है। आरोप कोई साधारण व्यक्ति पे नहीं लग रहे हैं। वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है और उसी सरकार के नेतृत्व में यह बिहार में भाजपा का एक कदावर और भाजपा का एक चर्चित चेहरा जिसका नाम ही मंगल पांडे है और काम भी उनका मंगल टाइप का है। आप देखते हैं कभी चुनाव प्रचार के दरमियान आपने देखा होगा कि उनको क्षेत्र से लोगों ने खदेड़ खदेड़ के कैसे भगा रहा था, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा था। लेकिन मंगल पांडे का प्रतिभा जातिगत राजनीति को लेकर इतना बड़ी हुई या उनके भ्रष्टाचार करके और उस भ्रष्टाचार को पचा लेने के कारण उनकी प्रतिभा इतनी उभरी, चूंकि भाजपा उनको लगातार जो है पद और पावर उनको देती रही। कभी बिहार के भाजपा के अध्यक्ष कहे जाने वाले मंगल पांडे इतनी नीचता पर उतर जाएंगे जिसका अंदाज आप नहीं लगा पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और इसको शेयर करके मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह जी तक पहुंचाने का आप काम कीजिए। वर्तमान में मंगल पांडे बिहार सरकार में किसी भी मंत्री पद पर नहीं है, ये तो क्लियर है। मई 2026 में हुए नए प्रशासनिक व राजनीतिक फेरबदल के तहत भाजपा ने उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। उनकी जगह वर्तमान में निशांत कुमार बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। मंगल पांडे जी 16 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2026 तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके अलावा वे लंबे समय यानी 2017 से 2022 फिर 2024 से 2026 तक राज्य के स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री रह चुके हैं या विधि मंत्री भी रह चुके हैं, जिनके ऊपर यह डस्टबिन घोटाला का मामला चल रहा है। डस्टबिन घोटाले में आगे क्या कुछ इनके द्वारा किया गया मैं आपको बताऊंगा। अब वे वर्तमान में सिवान विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। संगठन की किसी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की भूमिका देने की तैयारी चल रही है। अब क्यों चल रही है? क्योंकि उन्होंने डस्टबिन का घोटाला किया और सरकार और पार्टी को लग रहा था कि इस घोटाले को उन्होंने दबा दिया, दफन कर दिया, अब ये घोटाला उजागर होने वाला नहीं है। शायद इसी तरह के घोटालों के कारण जो है पार्टी में लगातार वो बने रहे और पार्टी उनको दिन प्रतिदिन उनकी पदोन्नति करती रही। अब जो है भाजपा के नेतृत्व द्वारा मंगल पांडे को केंद्रीय संगठन, राष्ट्रीय महासचिव या किसी बड़े राज्य के पूर्णकालिक चुनाव प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की प्रबल संभावना बन रही है। ऐसा पार्टी में इस तरह का विचारधारा और मंथन चल रहा है। कैबिनेट विस्तार के बाद उन्हें संगठन के काम में आगे बढ़ने की रणनीति चर्चाएं तेज हो गई है। ये सच्चाई है और ये बात मैं बीजेपी की पार्टी की अंदरूनी बातों को मैं आप सभी के बीच रख रहा हूं। सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आगामी संगठनात्मक बदलाव में उन्हें केंद्रीय टीम में शामिल कर राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। अब सोचिए, अब भाजपा के और नेता लोगों को भी मैं आगाह करना चाह रहा हूं, मंत्री लोगों को, कि आप भी कुछ भ्रष्टाचार करके और उसको दफन करने का क्षमता रखते हैं तो कीजिए। ऐसे काम करने वाले मंत्री और नेताओं को भाजपा पदोन्नति करती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि बीच में कई बार मंगल पांडे जो हैं कई सारे बड़े बड़े राज्यों का चुनाव प्रभारी भी रहे हैं और ये भी चर्चा चल रही है कि उनको कोई बड़े राज्य का चुनाव प्रभारी का काम भी उनको दिया जा सकता है। इनके इसी सांगठनिक अनुभव को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव वाले अहम राज्यों में मुख्य चुनाव प्रभारी के रूप में इनको बहुत बड़ी कमान दी जा सकती है, ऐसा खबर भी चल रहा है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं तो इनका रिकॉर्ड है 2013 से 2017 तक बिहार का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके तहत 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बिहार में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब सबसे बड़ी चीज है कि जिनके ऊपर एक डस्टबिन घोटाला जैसा आरोप लग रहा है और उनको पार्टी जो है 2014 से लेकर और 2026 तक पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व में जगह रखा और अब तो इनको मानो कोर कमेटी में जो है पार्टी इनको जो है सम्मिलित करने जा रही है। भाजपा का काम करने का ये शैली है। इससे कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी देखकर उनको मतलब वो तरस खा रहे होंगे कि क्या वाकई में भाजपा के पास इस तरह की कलाकारी है क्या कि भाजपा में काम करने वाले लोग बड़े बड़े घोटालों को करके दबा देंगे तो फिर उनको पदोन्नति मिलेगी, उनको जो है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। ये मंगल पांडे वही हैं जिस मंगल पांडे के कार्यकाल में न जाने हजारों नहीं लाखों मरीज हॉस्पिटल में इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए होंगे और हजारों लोग इनके खिलाफ सड़कों पे उतरा होगा, लेकिन मौजूदा सरकार के कान में जूं तक नहीं पहुंची। ये वही भाजपा के कदावर मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने अनगिनत गलतियां किया और इनके हर गलतियों को क्षमा किया गया। इनका
दिशा निर्देश था कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर किसी तरह की अनियमितताएं हो रही है, अगर वहां पे कोई यूट्यूबर भाई जाकर और अपने पत्रकारिता के माध्यम से इनकी सच्चाई को कैमरा में कैद करके दिखाते हैं तो उनको मार मार कर हड्डियां तोड़ दिया जाएगा। ये तमाम गाइडलाइन इन पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि इन्होंने डस्टबिन कूड़ा के साथ डस्टबिन का घोटाला किया है। और घोटाला का मतलब आपको पता है, गटक नारायण कर जाना, मतलब साफ तौर पे कहा जाना घोटाला करना, यानी कूड़ेदान को कूड़े के साथ खा जाना, गटक जाना। चारा घोटाला पे बहुत मजा लिया सरकार के लोगों ने और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ने। चारा घोटाला के चक्कर में लालू प्रसाद यादव का जीवन तक बर्बाद कर दिया गया। क्या मैं सवाल कर रहा हूं माननीय उच्च न्यायालय से कि क्या इनका भी लालू प्रसाद वाला हश्र होगा? क्या मंगल पांडे भी अब सलाखों के बाहर दिखेंगे, या इनको इनकी पार्टी इनको बहुत बड़ी पदोन्नति करके और इनको बहुत आगे का मार्गदर्शन कराएगी? क्या ये पार्टी के कोर कमेटी में जाकर शामिल हो जाएंगे, या फिर ये सलाखों के अंदर जाएंगे? ये तो तय जो है माननीय उच्च न्यायालय को करना है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह भारत है और इस भारत में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, और इस सत्यता को आप सभी को मानना पड़ेगा। बाकी डस्टबिन घोटाला का निंदा नहीं, डस्टबिन घोटाला पे कार्रवाई होनी चाहिए, और एक कार्रवाई मंगल पांडे जैसे मंत्री के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मंगल पांडे का मंत्रालय अभी भी विपक्ष के पास नहीं गया है। मंगल पांडे का मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विधि मंत्रालय अभी भी उन्हीं के खेमे में है, उन्हीं के पार्टी और उनके गठबंधन के नेतृत्व में चल रहा है, और इनकी पोल खुल रही है। और भला आप सोचिए, अगर यह मंत्रालय अगर विपक्ष के खाते में चली जाती है तो फिर न जाने मंगल पांडे का इस तरह से कितनी सारे काली करतूतें सामने आ जाएगी। बाकी 1500 का डस्टबिन 15,490 रुपए में खरीदना, 10 और 10,000 में, और छोटा डस्टबिन 10,000 में खरीदना, जिसका महज 500 से 700 रुपए कीमत होता है। और माना कि मार्केट में 1500 में आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको 15,490 रुपए में खरीदना किस हद तक सही है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन भाई ये भाजपा वाले हैं, इस भाजपा वाला का नाम जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़का झूठा पार्टी रख दिया था, और कहीं ना कहीं से उनका नामकरण जो है अब एक सत्य साबित होने लगा है, क्योंकि ये बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मंत्रालय में इस तरह से होती है। 1500 का माल 15,000 में मिलता है। दुर्भाग्य, इतना बड़ा डकैती ये कहीं से भी, यह एक सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह एक माननीय के द्वारा अगर इस तरह से किया गया है तो एक बहुत ही बड़ा यह जघन्य अपराध भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार करने वाले जो माननीय महोदय हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह भ्रष्टाचार विरोधी मंच और पूरे बिहार का मांग है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं 1500 का डस्टबिन को 15,000 में खरीदने वाले माननीय मंत्री जी के बारे में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि 2 रोज पहले एक मीडिया बंधु जब उनसे सवाल पूछने लगे कि आपके बारे में ऐसे ऐसे विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, और कुछ प्रमाणित प्रूफ भी मीडिया में खबरें चल रही है, तो लग रहा था कि माननीय मंगल पांडे जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मुंह से इनकी आवाज ही नहीं निकल रहा था। माननीय मंगल पांडे जी बिल्कुल उस समय नर्वस हो गए, उनको समझ ही भी नहीं आ रहा था कि क्या कुछ बोले। लेकिन अगर माननीय मंगल पांडे जी अगर इस तरह का जघन्य अपराध, इस तरह का घोर अनर्थ, अन्याय किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो जो हश्र लालू प्रसाद यादव का हुआ है, जो सजा लालू प्रसाद यादव को मिला है, उससे 3 गुनी कड़ी सजा जो है माननीय महोदय मंगल पांडे जी को मिलना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।